का डे 5 है। वेरी गुड मॉर्निंग। कंसिस्टेंट इनफ। पायल का 4 है, शायद मार्गदर्शन के बाद आई या एक कोई तो सेशन मिस किया है बस। गुड गुड। क्या क्या हुआ कल अपना, कहाँ तक आए थे हम? कुछ डेफिनेशन वगैरह लिख के दिए थे मैंने, करेक्ट? एवरीबॉडी वेलकम सलोनी। टोकन्स लिखने के लिए बोला था। गुड, वेरी गुड। वैसे तुम लोगों के एग्जाम्स कब है? दिवाली के पहले कि दिवाली के बाद में है? कौन से मंथ में है, कुछ डिक्लेयर हुआ है क्या? Tokens and 32 keywords. वेलकम तेजल, गुड मॉर्निंग। तो लिखे गए तुमने टोकन्स, उसमें से तुम्हें कौन से लगते हैं इरेगुलर है? इरेगुलर वाले टाइप करो जरा। कौन से इरेगुलर लगे तुम्हें? किसी ने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। प्रणव शायद ऐसा था कि उसने कहा था कि मैं एकदम पहले टाइम से पढ़ रहा हूँ सर, पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो शायद उसने सारे के सारे इरेगुलर में लिखे होने चाहिए। सलोनी कह रही है एक्सटर्न, गो टू और इनम उसको पता नहीं थे, इरेगुलर है। गुड, ओके। अंकिता गुड मॉर्निंग। रजिस्टर एंड वोलाटाइल, सलोनी का कहना है। सलोनी डाल रही है, बाकी लोगों ने किया कि नहीं असाइनमेंट? कुछ तो इरेगुलर लगा होगा, अब तक तो एक दो चार टाइप हो जाते तुम्हारे। वेलकम मानसी, साक्षी। हम पूछ रहे हैं कि इरेगुलर कीवर्ड्स कौन से हैं, आपने कौन से देखे, देखे कि नहीं देखे? प्रणव क्या है, पढ़ाई कर रहा है क्या? टाइप डेफ, टाइप ऑफ मेरे ख्याल से नहीं है, कुछ गलत जगह पे गई है क्या, देख एक बार। इरेगुलर कीवर्ड्स आपके हिसाब से कौन से हैं, और वो अलग के अलग अलग होंगे हर। ओके, गीता यूनियन कह रही है, सबसे सिंपल है यूनियन, स्ट्रक्चर का ही पहला रूप है जिसमें क्या कहते हैं, टिपिकली साइज एक साथ एलोकेट होता था, सेपरेट नहीं वगैरह। हाँ, नेम बताने हैं क्या? हाँ मतलब कीवर्ड्स बताने हैं ना। पायल कह रही है शॉर्ट, देन इनसाइट, नहीं कुछ तो गलत है। ऑटो तो मैंने ही बताया था कल, केस ठीक है। प्रणव बोल रहा है नहीं मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं तो वही तो मैं बोल रहा था, कल एक बार जाके लिखना था, गूगल सर्च करके कीवर्ड्स इन सी ऐसे लिख देते तो वो आ जाता, और सबके सब है तो ठीक है, ओके। बिल्कुल ही पता नहीं है तो अच्छी बात है, धीरे धीरे आएगा, बट कम से कम लिख के तो रखते सारे कीवर्ड्स। हाँ, तो कोई केस बोल रहा है, तेजल बोल रही है केस या स्विच केस का हो सकता है। गुड। टाइप ऑफ अच्छा, साइज ऑफ होना चाहिए था, टाइप ऑफ नहीं। टाइप ऑफ तेजल मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि वो है कि नहीं, देखो एक बार कीवर्ड सी में, या तो कुछ वर्जन एक्सटेंशन ऐड हुआ है क्या वो देखो उसमें, ठीक है। बाकी लोग अरे कुछ तो बोलो, इरेगुलर कीवर्ड्स कौन से लगे तुम्हें, तुमने लिखे क्या, तुमने एक बार पढ़ा तो कि नहीं? तुम्हारी लिस्ट क्या है? देव, विनायक, टाइप ऑफ, ओके। टॉप ऑफ, अच्छा टाइप ऑफ है सर, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, होगा। मेरे लिए ही रेगुलर हो गया वो तो। इतने दिनों से यूज नहीं किया। साक्षी, सौरभ, शुभम, वेलकम। तुषार, शरयू, वेलकम। तो इरेगुलर कीवर्ड्स कोई तो बोलो यार। हम्म,
ये 2-4 लोग ही बोल रहे हैं। चलो, तो कल हमने इर्रेगुलर कीवर्ड देखे। अभी मैं पूछता हूँ तुम्हें कि कल जो बताते-बताते अभी मैं स्टॉप हो गया क्योंकि पहले तुमने कीवर्ड्स लिखने चाहिए थे इसलिए। ओके। इनलाइन, अरे विनायक, तू सी प्लस प्लस का देख रहा है शायद। इनलाइन तो मेरे ख्याल से सी में है ही नहीं बेटा। तो तूने सी प्लस प्लस का देखा होगा। तो जरा देख वापस से, चेक कर। इनलाइन इज नॉट पार्ट ऑफ सी। तो इनलाइन इज अ कीवर्ड बट यस इट इज इन सी प्लस प्लस। उल्टा नहीं चलता। सी के सारे कीवर्ड सी प्लस प्लस में चलेंगे बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। बट उल्टा नहीं चलेगा ना। कल जो वेन डायग्राम बताया था, सी प्लस प्लस में जो जो चलता है वो उल्टा घुसेगा नहीं सी में। ओके। यस पायल, रजिस्टर मैंने कल ही बोला था। गुड। बट सबने कीवर्ड देखे तो सही। अभी रेगुलर में से एक दो चार टाइप करो सब लोग, तुम्हें जो अच्छा लगता है। चलो, कौन से कीवर्ड है रेगुलर। चलो, अब ये तो सबको आना चाहिए। डू वाइल, इंट लिखना चाहती थी शायद सलोनी। ब्रेक, इफ, गुड, कैरेक्टर, फॉलट। प्रणव बोल रहा है फॉलट, अरे फॉलट नहीं, फ्लोट फ्लोट, है ना। इनम, इफ, एल्स, फॉर, वाइल, गुड, डबल, स्ट्रक्ट, वेरी गुड। ये सारे अपने को पता ही होते हैं क्योंकि मोस्टली ये डेटा टाइप है वगैरह सब। करेक्ट। ब्रेक, ब्रेक लूप में आएगा। गुड। लूप ब्रेक करता है वगैरह सबको पता होता है। वेरी गुड। कंटिन्यू, वाह। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अगेन कीवर्ड। अरे टाई जरा चेक करो दीदी, तेजल जी। तुमने शायद वो नए वाले वर्जन में, और एक तो 32 वाला सेट मिला है कि 32 से ज्यादा वाला सेट मिला है वो देखो। अगर 32 से ज्यादा वाला सेट है तो नया वर्जन लॉन्च हुआ था 11 वाला सी का। तो वो 11 वाले नए अपडेटेड वर्जन में तुम गए हो जो कि एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है अभी। ओके। तो कुछ गलत जगह पे गए हो क्या, देखो सब लोग। फाइल के लिए इंट, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, स्टैटिक, स्विच, गुड अंकिता। चलो, तो अभी जैसे हमने कल बोला, चलो वेट 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 नाउ वेट। ओके। कि अरे कीवर्ड्स मतलब क्या, उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, बराबर है। तो मैं कल जो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था, कल हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की, सबको याद है क्या? उसके लिए कौन सा वर्ड एग्जांपल दिया था मैंने? कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए कौन सा वर्ड दिया था एवरीबॉडी? कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए कौन सा वर्ड दिया था? कुछ याद आ रहा है एग्जांपल कि आपने 3 अलग-अलग मीनिंग निकाले उस वर्ड के? हाँ, ये सलोनी गलत जगह पे ही चली गई, मैं एकदम से डर गया। RIGHT, राइट, ये वर्ड दिया था। करेक्ट एवरीबॉडी? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? उसमें मैंने एक कॉन्टेक्स्ट यूज भी कर लिया। करेक्ट, करेक्ट था, डायरेक्शन था। एम आई राइट एवरीबॉडी? तो कीवर्ड्स या किसी भी वर्ड को तो मीनिंग रहेंगे ही। फिर इनको कीवर्ड्स क्यों कहा जा रहा है और ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि कीवर्ड्स हैज अ स्पेशल मीनिंग एंड यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग? हम ऐसे भी राइट का मीनिंग कहाँ चेंज कर सकते हैं? आखिर में जो मीनिंग है वही तो यूज करना पड़ेगा। तो ये मेरा लाइफ टाइम का कंफ्यूजन है कि व्हाट आर कीवर्ड्स बोलने के बाद बोलते हैं उनका मीनिंग तुम चेंज नहीं कर सकते। तो मीनिंग तो हम ऐसे थोड़ी ना है कि बाकी वर्ड्स का कभी भी मीनिंग चेंज कर सकते हैं। बराबर है कि नहीं? वो भी हम इंग्लिश के जैसा यूज़ करते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कोई भी एक वर्ड उठा लेता हूँ इंग्लिश का और उसका मीनिंग मैं चेंज कर देता हूँ खुद ही। तो वो समझो चीज़ें, वो मीनिंग चेंज नहीं कर सकते मतलब क्या? ये बहुत बार अपने को क्लिक ही नहीं होता है। मीनिंग चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब है, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे कॉन्टेक्स्ट में तुम यूज़ नहीं कर सकते। उसके कॉन्टेक्स्ट जो कीवर्ड्स के है वो डिसाइडेड है और तुम उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करोगे। जैसे राइट वर्ड हमें जैसे चाहिए वैसे कॉन्टेक्स्ट में हमने यूज़ किया। हमें डायरेक्शन के लिए चाहिए था, हमने यूज़ कर लिया। हमें करेक्ट मतलब सही है, बराबर है, ये बोलने के लिए चाहिए था, तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर लिया। हमें हक के लिए चाहिए था, तो हमने उस तरीके से उसको यूज़ कर लिया। एम आई राइट और नॉट एवरीबॉडी? यस और नो? तो
इनका अभी कहना ये है कीवर्ड्स का कि ये कीवर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट नहीं बदल सकते। आप इफ एल्स जो है आगे जाके आएगा, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है और वो कीवर्ड है, तो उसको तुम वेरिएबल बोल के यूज नहीं कर सकते। उसको तुम डेटा टाइप बोल के यूज नहीं कर सकते। जो डेटा टाइप है उनको तुम वेरिएबल बोल के यूज नहीं कर सकते। हाँ सर, उसमें क्या है, मैं उसको एज अ वेरिएबल यूज करना चाहता हूँ। नहीं, तुम उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बदल सकते। ये वो कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स का मीनिंग समझा क्या अभी, कि हम अपने मन मर्जी जैसा उसको यूज नहीं कर सकते। उसके कॉन्टेक्स्ट फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है सबको? फिक्स का एफ टाइप करो, समझ में आया है तो। कि राइट वाला जो वर्ड मैंने एग्जांपल दिया था, इसलिए दिया था कि हम, जैसे हमने कहा कि हमें जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, उसके एक 3-4 मीनिंग है, उसी में हम यूज़ करेंगे। कीवर्ड्स का ऐसा नहीं है, उसके कुछ स्पेशल मीनिंग है और उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करना पड़ेगा। फॉर को लूप के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना पड़ेगा, व्हाइल को लूप जैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। उसको तुम कुछ अलग जाके आइडेंटिफायर या वेरिएबल ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आया एवरीबॉडी? यस और नो? चलो ये क्लियर ऑल कर देते हैं और अभी आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। ओके, सो आज दो चीजों के आंसर देने हैं, जिन्होंने टोकन्स लिखे हैं उसके लिए भी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो बताना चाहता हूं कि पहला, जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, व्हाट इज फुल स्टैक। ये शायद किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने भी फिर सेकंड डे वगैरह पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मोस्टली सारे सी वाले बच्चे थे इसलिए। तो फुल स्टैक क्या है, ये क्वेश्चन एंटरटेन करे क्या? कितने लोगों को फुल स्टैक पता है थोड़ा बहुत? कितने लोगों को बिल्कुल पता नहीं है? बिल्कुल पता नहीं वाले क्या टाइप करेंगे? आईडीके, व्हाट इज आईडीके? और बाकी लोग डीके, दैट इज नहीं, बाकी लोग क्या? आईके। हाँ, तो आईडीके टाइप करो या तो आईके टाइप करो। हाँ, अंकिता को तो पता होगा ही, अपनी बच्ची है। हाँ, अरे जल्दी टाइप करो। सलोनी आईके कह रही है, गुड। तो है, बहुत सारे लोग आईडीके वाले हैं। ओके, तो इसके बेसिकली ऑब्वियसली दो पार्ट है कि फुल और स्टैक। पहले स्टैक समझाता हूं, ठीक है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टैक क्या है। तो एक ऐसा बॉक्स है जो सिर्फ ऊपर से ओपन है और इसमें हम एक टाइम पे एक ही बुक रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, ऐसा सिनेरियो है। ओके, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज अ स्टैक। मोस्टली जनरली सबको स्टैक पता होता है आजकल, कि स्टैक ऑफ अ बुक, है ना, स्टैक ऑफ अ व्हाट वी कैन से। तुम बताओ, स्टैक तुमने कहाँ पे ऐसे देखा है कि एक के ऊपर एक रचा हुआ होता है? उसको स्टैक कहते हैं। तो मैंने तो स्टैक ऑफ अ बुक देखा है। और तुमको क्या पता है स्टैक ऑफ अ व्हाट? चेयर्स, परफेक्ट। तेजल, डेटा स्ट्रक्चर में ये कंसेप्ट कोडिंग से इंप्लीमेंट होगा विनायक, बट मैं रियल लाइफ का पूछ रहा हूँ। स्टैक ऑफ कार्ड्स, वाह, गुड। बहुत पत्ते खेलता है रे। स्टैक ऑफ चेयर्स, गुड। एक के ऊपर एक रखे जाते हैं टिपिकली। तो बट प्रॉब्लम ये है अभी यहाँ पे कि एक टाइम पे एक ही चीज रखी जा सकती है। ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स से मैंने पहले एक बुक रखी सी की। ओके, देन मैंने एक बुक रखी सी प्लस प्लस की। फिर मैंने जावा की बुक रखी और बाद में मैंने एक बुक रखी हैरी पॉटर की। तो मैं अभी वापस से लिखता हूँ, सी की बुक रखी, फिर सी प्लस प्लस की बुक रखी, फिर यहाँ पे मैंने जावा की बुक रखी और हैरी पॉटर की बुक रखी। ओके, तो ये होता है टॉप। सो टॉप पे अभी कौन है एवरीबॉडी? टॉप पे कौन है? कौन सी बुक है? एचपी। व्हाट इज एचपी? हॉर्स पावर। हैरी पॉटर, ठीक है। तो अगर मुझे बुक निकालनी है तो पहले कौन सी बुक निकलेगी? एचपी, करेक्ट। अभी ये बुक अगर निकालनी है, निकल गई है, ओके, तो ही कौन सी बुक एक्सेसिबल होगी अभी? तो ही कौन सी बुक एक्सेसिबल होगी? जावा। अभी ये बुक निकल गई, अब कौन सी बुक एक्सेसिबल होगी? सी प्लस प्लस। अभी कौन सी बुक एक्सेसिबल होगी? सी। गॉट इट?
सो रखते समय पहले कौन सी बुक रखी थी? फर्स्ट इन कौन सी बुक गई थी? सी, करेक्ट। अगर कंट्रोल जेड करता हुआ जाऊंगा तो समझेगा, देखो कंट्रोल वाई करता हुआ जाऊंगा तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा। तो कंट्रोल जेड, पहले कौन सी बुक रखी? सी, फिर कौन सी रखी? सी प्लस प्लस, फिर कौन सी रखी? जावा, फिर कौन सी रखी? हैरी पॉटर। और निकालते समय पहले कौन सी निकली? हैरी पॉटर, फिर कौन सी निकली? जावा, फिर सी प्लस प्लस, फिर सी, करेक्ट है। एंड नाउ द स्टैक इज एम्प्टी, ऐसा कहा जाता है, करेक्ट एवरीबॉडी। तो फर्स्ट इन कौन सी बुक गई थी? फर्स्ट इन कौन सी बुक गई थी? फर्स्ट इन सी की बुक गई थी, एंड देन लास्ट आउट कौन सी बुक हुई? वही ना। सो इसको कोई लोग बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, ओके। और इसी का अलग वर्जन भी कोई लोग बोलते हैं, पहले जो बुक निकली, बट हैरी पॉटर की निकली सबसे पहले, बट वो सबसे लास्ट में गई थी ना। तो इसी का एक वर्जन है लास्ट इन फर्स्ट आउट, करेक्ट। तो कोई इसको लिफो बोलता है, कोई इसको फिलो बोलता है, शॉर्ट फॉर्म वर्जन से इसके। तो लिफो वाला वर्जन ज्यादा फेमस है आई थिंक, करेक्ट है। ये फिलो की जगह लिफो। लिफो मतलब क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फिलो मतलब क्या? फर्स्ट इन लास्ट आउट। और बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एक इंग्लिश बुक है, जो नॉवेल बहुत फेमस हो गया था। इट्स फॉर चिल्ड्रन बट नॉट चाइल्डिश। तो मेरा फेवरेट है। उसकी मूवीज भी बहुत निकली है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 7 बुक पे 8 कुछ तो मूवीज निकली है, सीक्वेंस सीरीज है। जैसे आजकल तुम गेम ऑफ थ्रोन वगैरह पता होता है लोगों को, वैसे वो एक सीरीज है। कितने लोगों ने देखी है वैसे हैरी पॉटर? ये आजकल की जनरेशन पूरी नहीं हो गई है जिसको हैरी पॉटर ही पता नहीं। मेरे को एकदम डर लग गया। कितने लोगों ने देखा है हैरी पॉटर? देखा कि नहीं? गुड। तो चलो, कुछ लोगों को तो पता है। एनीवे, तो स्टैक समझा रहा था, उस तरीके से समझ में आ गया क्या सबको? एवरीबॉडी। तो स्टैक तो समझ में आया क्या, लेकिन हैरी पॉटर नहीं समझा तो? एवरीबॉडी अंडरस्टूड का यू टाइप करो। अभी सीन ऐसा है, पहले इसको सेव करते हैं, रुको। आज का पहला इमेज है, इसमें एक्सेस हमेशा जो टॉप पे है उसको ही होगा, करेक्ट है एवरीबॉडी? जो टॉप पे है उसको ही होगा। और एक्सेस मतलब दो चीजों के लिए एक्सेस कर सकते हैं। टॉप को एक्सेस कौन सी दो चीजों के लिए करना है अपने को? तो टॉप, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं सेंटर में, कि टॉप दो चीजों से एक्सेसिबल होगा या दो चीजों के लिए एक्सेसिबल होगा। एक तो आपको इनपुट करना है, आपको ऐड करना है तो एक्सेस करना होगा, या तो आपको रिमूव करना है, तो कुछ चीजें आउट करनी है तो इनपुट की जगह पे इन बोलता हूं मैं यहाँ पे। सो कुछ भी इन करना है या ऐड करना है तो आपको टॉप लगेगा, या कुछ रिमूव करना है तो आपको टॉप लगेगा। सो ऐसा कहा जाता है विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली, दैट इज नोन एज अ स्टैक। वन एंड फॉर एक्सेस। तो कंसेप्चुअली ये समझा क्या सबको एवरीबॉडी? कंसेप्चुअली समझा तो सी यू टाइप करो, कंसेप्चुअली अंडरस्टूड। तो ये समरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन फ्रॉम वन एंड फॉर एक्सेस। और एक समरी लाइन होती है, ओके, और एक समरी लाइन होती है, स्टैक ऑलवेज प्रोवाइड्स लेटेस्ट डेटा फर्स्ट। हाँ, ये आगे जाके कभी तो लगने वाला है, ये इंटरव्यू के लिए बहुत खास लाइन है। कि स्टैक की गारंटी क्या होती है? वो हमेशा लेटेस्ट डेटा फर्स्ट देता है। तो ये लाइन बहुत लोगों को पता नहीं होगी, एम आई राइट? तो ये टाइप करो कि लेटेस्ट डेटा फर्स्ट, ऐसा अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं पे आया
तो तुम्हें पक्का पता होना चाहिए कि हमने स्टैक यूज करना है। इंटरव्यू के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस में जब ये आता है तो ये ऐसा क्लिक रिवर्स गियर में होना चाहिए कि लेटेस्ट डेटा चाहिए तो हमें स्टैक इंप्लीमेंट करना है। अंडरस्टूड? चलो टाइप करो सब लोग। थैंक यू अंकिता। लेटेस्ट डेटा फर्स्ट। ओके। डन। ऑसम। ये वाला पार्ट बहुत कम लोगों को पता होता। कितने लोगों को पहले से पता था लेटेस्ट डेटा फर्स्ट? किसी को पता था क्या? कुछ नया मिला कि नहीं आज? ऑसम। हम्म। अरे, माही को पहले से पता था, क्या बात है। किसी ने पहले जिसने बताया वो अच्छे टीचर थे। बाद में बोलेगा, बोलेगी आप ही ने पढ़ाया था सर। आपके कोई तो पुराने स्टूडेंट। तो यही काम मैं ऐसे लिखा तो ये स्टैक बन सकता है क्या? और ये तुम्हारा टॉप है। तो अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बताओ कि इज इट ओके, कैन वी से दिस इज आल्सो अ स्टैक? क्या लगता है आपको? कि ओपन फ्रॉम वन एंड ही है ये भी, बस स्टैक हम कैसे बनाते जा रहे हैं उसका। हॉरिजॉन्टल बनाते जा रहे हैं। करेक्ट है। अभी मुझे तुम बताओ, यही स्टैक मैं ऐसा दिखा सकता हूँ क्या? ऑसम। पॉसिबल है? सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? हैरी पॉटर जादू जादुई दुनिया है। तो मैं बुक ऐसे सेंड करता हूँ, वो ऊपर जाके स्टक हो जाती है। तो ये पॉसिबल है क्या कि दिस इज योर टॉप? कि बोलते रहे टॉप, वो दिख रहा है बॉटम में। बट एज ए कंसेप्चुअल ये पॉसिबल है कि नहीं? बिकॉज इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड। अभी भी मुझे वैल्यू ऐड करनी है, डेटा ऐड करना है, तो एक एंड से ऐड करूंगा और उसी एंड से रिमूव करूंगा। तो जो मैंने लास्ट इन किया वही फर्स्ट आउट होगा, जो मैंने फर्स्ट इन किया वही लास्ट आउट होगा। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन चलेगा कि नहीं स्टैक का? एवरीबडी, यस और नो? सोचो। यही आगे जाके आज मेमोरी डायग्राम में भी बताने वाला हूँ। तो दो चीजें कनेक्टेड है, दो चीजें आज जो फुल स्टैक पढ़ा रहा हूँ वो भी। और आज आपको एक ऑसम चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है, दैट इज मेमोरी डायग्राम। तो उसके लिए ये सब कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा था। ओके। एक छोटा सा मोटिवेशनल किस्सा सुनाऊं क्या? मोटिवेशनल बोलो या मेरी लाइफ का एक ऑसम चीज कम्युनिकेशन के लिए बताना, सब बताऊं क्या? एवरीबडी। अंकिता का एकदम लाइक आ गया। नहीं, कभी कभी बाकी लोगों का इसलिए लेना चाहिए कि अरे क्या यार, डेमो बोलते हैं और कुछ तो बड़बड़ करते रहते हैं। तो मोटिवेशन का एम बोलो। एम एम। तुमको भी लाइफ में बहुत काम में आएगा। ओके। भगवत गीता में कितने अध्याय है पता है कि तुमको? एवरीबडी, कितने अध्याय है? 18। वेरी गुड। प्रणव कहा नो। प्रणव तेरा रीडिंग बड़ा बेटा अभी। बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए तुझे। 18 अध्याय है। वेरी गुड। तो जनरली बहुत लोगों को पता होते हैं, कोई गूगल करके देख सकता है, तो जल्दी से आंसर इसका मिल जाता है। ओके। बट इन 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ने कौन से अध्याय में एक्चुअल युद्ध की बात की पता है क्या आपको? एनीबडी? ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे अभी ओम और ओमकार दोनों का आंसर फास्ट आ गया।
और ये अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो गूगल करोगे, उसमें भी जल्दी नहीं आता है। देखो ओम ने भी मे भी कहा। तो उसने एक्चुअली जो लड़ाई की बात की है कि ये ऐसा ऐसा वैसा वैसा, वो 14th में है। ओम, यस, 12-13 जो तू बोल रहा है उसके 14th कितने में, सब टाइप करो जरा, 14वें अध्याय में वो बात है। ओके, रण संग्राम की सारी एक्चुअल जो जिसके लिए गीता शुरू हुई थी उसकी। तो तुम्हें क्या लगता है 13 अध्याय भगवान ने क्या किया? हाँ, बहुत दिन हो गए, रिस्टार्ट मारो अभी वापस से। सो 13 अध्याय, तुम सोचो अर्जुन जैसा शिष्य है ना, और उसको गीता पढ़ा रहे भगवान, तो कम्युनिकेशन का हाईएस्ट पीक देखो। उधर सब कुछ पॉज हो गया है कि अर्जुन नहीं बोल रहा है युद्ध करने के लिए वगैरह, सब सेना सामने आके खड़ी है और ये सब सिनेरियो चल रहा है, और फिर भी भगवान ने एकदम से जो बोलना है वो नहीं बताया। उन्होंने अर्जुन को प्रिपेयर किया 13 अध्याय के लिए। हाँ एग्जैक्टली, वो तो हाँ फ्री गाइड, तो 13 अध्याय पहले भगवान ने प्रिपेयर किया 14वां अध्याय डिलीवर करने के लिए। समझे क्या? तो ये कहाँ से आया मेरे दिमाग में आपको बताने का? अगर आपको कुछ लोगों को लग रहा है कि अरे ये सब कुछ क्या चल रहा है, कोडिंग कब स्टार्ट होगा? बराबर है कि नहीं? बेटा उसके बाद लाइफ टाइम तक तेरे को कोडिंग ही करना है। कोडिंग एक के कोडिंग, चिंता नको। बट ये सारा इकोसिस्टम क्यों दे रहा हूँ कि स्टैक मतलब क्या, फुल स्टैक मतलब क्या? तो जैसे मैंने कहा ना कि आगे के बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस रेडी बना के रख रहा हूँ, आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड देन जब ऑपरेटर्स बोलो या इफ एल्स बोलो, लूप बोलो, फंक्शन बोलो, तो बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट आपका रेडी रहेगा, एंड आपका 13वां अध्याय हो जाएगा, फिर 14th अध्याय है, और उसके बाद तुम्हारा कुरुक्षेत्र शुरू होगा बेटा। रण संग्राम लाइफ में कोडिंग के साथ। करेक्ट? हाँ। मानसी हंस रही है। तो ये समझ में आ रहा है क्या? तो पेशेंस रखना पड़ेगा। यस और नो एवरीबॉडी? रखोगे क्या? अर्जुन बनोगे क्या? यस और नो एवरीबॉडी? हमें पहले बचपन से पढ़ाया जाता है कि नहीं अर्जुन की कहानियां, कंसंट्रेशन है? यस। हम भगवान कृष्ण नहीं, कम से कम द्रोणाचार्य होने का तो कोशिश कर ही सकते हैं। अर्जुन की वजह से द्रोणाचार्य फेमस हो गए ऐसे कहा जाता है। तो तुम लोग अर्जुन बनो मेरे लिए। तो रेडी हो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया? तो स्टैक समझ में आया सबको? ये मैं इतने दिनों से सारा डिटेल में कॉन्टेक्स्ट क्यों दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि अभी कोडिंग शुरू होगा, बट हैव पेशेंस। तो जो सामने लिखा है उल्टा स्टैक चलता है कि नहीं? अर्जुन जैसे सवाल भी पूछेंगे, अरे बिंदास बिंदास, इसीलिए तो गीता बाहर आई। अर्जुन को सवाल नहीं होते तो भगवत गीता से हम वंचित रह जाते। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुमने सवाल करने ही चाहिए। ओके, चलो। हाँ, तो सामने वाला दिखने के लिए टॉप नीचे लिखा ऐसे दिखता है, बट स्टैक है कि नहीं, उसको स्टैक मान सकते हैं कि नहीं एवरीबॉडी? क्योंकि ये जो जर्नी है जहां पे मैं आके अभी खड़ा हूं, वही अपने मेमोरी डायग्राम में लगने वाला है। करेक्ट? बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट कि ओपन फ्रॉम वन एंड, एक्सेसिंग द लेटेस्ट डेटा, ये फीचर जो देता है वो स्टैक। गॉट इट एवरीबॉडी? सिंपल। अगर उसको समरी किया जाए तो अभी वो जैसे हमने कहा, टॉप मतलब एग्जैक्टली ऊपर से टॉप है कि नीचे से है, राइट साइड से है कि लेफ्ट साइड से है, शुड नॉट मैटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो अब सिनेरियो ये है कि ये फुल स्टैक डेवलपर क्या है? जिनको पता नहीं है उनको बताता हूं कि सीन ऐसा है कि बेसिकली वेब डेवलपमेंट के सिनेरियो के, आजकल वेब डेवलपमेंट इसलिए भी फेमस है क्योंकि एक बार तुमने वेब पे डेवलप कर लिया तो बूटस्ट्रैप वगैरह जैसी चीजों की वजह से
तुम उसी चीज को, जो तुम कोड लिखते हो उसको मशीन पे चला सकते हो, उसी चीज को तुम टैब पे चला सकते हो, और उसी चीज को तुम मोबाइल पे चला सकते हो। तो ये वेब का सबसे बेस्ट कह सकते हैं पीक पीरियड चल रहा है कि कौन सी भी साइज में, कौन से भी इसमें आपका वेब एप्लीकेशन बोलो वो चल सकता है, बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप बोलो, बिकॉज ऑफ मे बी एंगुलर, एंड एंगुलर के साथ कौन सा होता है वो, मर्न स्टैक में कौन सा होता है, रिएक्ट। डेवलपमेंट अभी फेमस हो गया। ओके, करेक्ट। एवरीबॉडी, हेलो हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, ऑडिबल हूँ क्या? एम ऑडिबल? हाँ, गुड गुड गुड। मुझे लगता है मेरे यहाँ से थोड़ा सा एकदम से नेटवर्क कुछ मिस हो गया। एनीवे, तो ये सब कुछ जो आप बोल रहे हो वो इस फुल स्टैक में कवर होता है, करेक्ट? एवरीबॉडी, ऑडिबल का ए टाइप करो जरा, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं, कुछ मिसिंग है। ए टाइप करो। हाँ, गुड, थैंक यू अंकिता। तो अभी वेब डेवलपमेंट के तीन पार्ट आते हैं। कौन से तीन पार्ट आते हैं? कि भाई बैकएंड, मिडल लेयर, एंड देन फ्रंट एंड। तो एक जमाना था कि मैं सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ूंगा, उसमें महारत हासिल करूंगा तो मुझे फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब मिलेगा। कोई ज़माना आता था कि फ्रंट एंड के लिए ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, मिडल लेयर में बहुत एल्गोरिदम और लॉजिक लगाना क्या कहते हैं पॉसिबल है, इसके लिए मिडल लेयर के ओपनिंग ज़्यादा होते हैं, तो मैं सिर्फ मिडल लेयर पढ़ूंगा। किसी का ऐसा था कि अरे लेकिन ये तो डिपेंडिंग है पूरे के पूरे बैकएंड पे, जिसको हम डेटाबेस कहते हैं, मैं सिर्फ डेटाबेस करूंगा। बट जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, माही ये बहुत गलत लिखा है तुमने माही, क्योंकि मैंने देखा है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट ये गलतियां कर रही है और वो उसी तरीके से पढ़ा रही है। सो बैकएंड इटसेल्फ इज अ डेटाबेस, आऊंगा उस पे भी। तो वो बहुत पागलपन चल रहा है बाहर, पता नहीं होता है बहुत लोगों को, और गधे जैसा वो मिडल लेयर को कुछ डेटाबेस कनेक्शन सिर्फ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो। एनीवे, मैं वापस आता हूँ इस पे। हाँ, तो एक ज़माना ऐसा था कि ये अलग-अलग चीज़ें पढ़ के भी लोग प्लेस हो जाते, उसमें करियर करते। बट ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन आउटस्प्रेड इतना हो गया है, एक्सेसिबल इतना हो गया है, और जिसको हम कह सकते हैं कि सारा ज़माना इतना फास्ट पार्ट का है कि धीरे-धीरे ये सारा जिसको एक पैकेज में आता है, उसको ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी ऑब्वियसली। तो इसलिए ये वर्ड आया कि फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर मतलब क्या? जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं। अंडरस्टूड? या अभी सारी मतलब क्या-क्या? कम से कम एक फ्रंट एंड का कुछ तो टेक्नोलॉजी आना चाहिए, कम से कम एक मिडल लेयर का आना चाहिए, और एक बैकएंड का आना चाहिए जो कनेक्ट करेगा ये दोनों को। तो अभी इस पर्टिकुलर कोर्स में हम सी के बाद क्या पढ़ाते हैं? तो पहले तो यहाँ पे देखो क्या-क्या होता है। बैकएंड में होता है तुम्हारा एसक्यूएल या ओरेकल। ओके, अभी इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? एवरीबॉडी। तो जैसे मैंने कहा कि तुम रिएक्ट या मीन और मन का फुल स्टैक देखोगे तो वो अलग होगा। बट अभी इस वाले इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं? देन मिडल लेयर में तुम्हारा आएगा जावा और एडवांस जावा। बस ये एडवांस जावा जो होता है वो वेब वाला जावा होता है, तो वो फ्रंट एंड से थोड़ा-सा कनेक्टेड होता है। तो फ्रंट एंड में क्या-क्या आता है तुम्हारा? आपका आता है एचटीएमएल, देन आपका सीएसएस आता है, फिर आपका बूटस्ट्रैप आता है, फिर आपका क्या आता है? जावास्क्रिप्ट आता है, और ऑब्वियसली एंगुलर। तो इसी पैकेज में आपको एंगुलर भी मिलता है। तो यहाँ पे जावा, एडवांस जावा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिडल लेयर में हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोर जावा बोल सकते हो। एडवांस जावा को मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा? क्योंकि वो बहुत सारा कनेक्टेड है, सर्वलेट, जेएसपी वगैरह सारा इससे। अभी इसी केस में आगे जाके
फ्रेमवर्क्स भी होंगे जावा के, जैसे स्प्रिंग होगा, जो आजकल बहुत चलता है, स्प्रिंग बूट होगा, इसका लेटेस्ट वर्ज़न आपको पढ़ाया जाएगा। सो दोज़ आर नोन एज़ फ्रेमवर्क्स। बट ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम्हें पहले कोर जावा, एडवांस जावा वगैरह आता है तो। देन यहाँ पे ओएसक्यूएल और ओरेकल वगैरह भी है। तो ये बेसिकली आपका फुल स्टैक का पैकेज है, करेक्ट है? अभी सीन क्या है लेकिन मैंने जैसे कहा आई डोंट नो मैंने ये पहले बोला कि नहीं, कि जब मैं कोर जावा डायरेक्ट पढ़ाने गया सपोज़, तो मुझे समझ में आया कि अरे बच्चों को ओओपी कांसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं आते हैं, तो मैंने सी प्लस प्लस पढ़ाया। फिर मुझे समझ में आया कि अरे बच्चों को फंक्शन और पॉइंटर ही नहीं आ रहे हैं। इफ यू रिमेंबर मैंने बोला कि फंक्शन मतलब करियर है बेटा। दुनिया भर में कहीं पे भी जाओगे, किसी भी लैंग्वेज में जाओगे तो फंक्शन से छुटकारा नहीं है आपको, ओके? तो फंक्शंस इवन यहाँ पे भी एसक्यूएल की जगह पे मैं जैसे ये ओरेकल बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे पीएल एसक्यूएल भी है। तो ये भी अपने पैकेज में इंक्लूडेड है। तो सब जगह पे फंक्शन लगता है और बच्चे फेल कहाँ पे हो रहे हैं? बच्चों को फ्रेमवर्क जैसी चीज़ें, एडवांस चीज़ें बहुत आसानी से आएँगी, ओके? बहुत आसानी से आएँगी सबको, अगर उनका बेस पक्का है तो। तो इसलिए हमने क्या किया फिर, ये पूरा जो पार्ट है, उसको एक बेस देना चाहा कि हम ये फुल स्टैक को तो पढ़ाएँगे ही, बट उसके लिए बेस तैयार करेंगे, सी पढ़ाएँगे, सी प्लस प्लस पढ़ाएँगे एंड उसके साथ ही जो अगर टेस्टिंग कर रहे हैं सॉरी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनको डेटा स्ट्रक्चर भी देंगे, कि जिनको प्योर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की जगह पे टेस्टिंग वालों को मैन्युअल टेस्टिंग शुरू हो जाता है। तो ये सारा पार्ट फुल स्टैक वाला ये है। जैसे अगर टेस्टिंग का कोई है तो ज़रा टी टाइप करो, कोई है क्या? तो टेस्टिंग वालों को हम जहाँ पे ये फ्रेमवर्क दे रहे हैं, उनके लाइब्रेरी शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ये सारी ही जगह पे। तो उनका कोर्स थोड़ा-सा छोटा हो जाता है बाकी डेवलपर से। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये फुल स्टैक मोटा-मोटा सा है। हमने जैसे बोला कि यहाँ पे हम बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उतना उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि नहीं? डू यू एग्री और नॉट? एवरीबॉडी? येस और नो? एग्री का ए टाइप करो। तो इसलिए वो फाउंडेशन है, सी, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर और फिर उस फाउंडेशन पे तुम आगे ये सब कुछ कर सकते हो। अभी फिर ऐसे हुआ, कोई तो नॉन आईटी वाला ये कर सकता है क्या? ऑब्वियसली 6 मंथ में ये सब कुछ हो सकता है। बट अगर वो नॉन आईटी वाला है तो मैं जब कहता हूँ 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बीट्स, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मैं अगर वो 8 बाइट्स पढ़ाते बैठूँगा तो आईटी वाले बोर हो जाएँगे। तो हमने एक अलग से ओएस का पार्ट डाल दिया, तो ओएस जिसको करना है, जिसको अटेंड करना है, वो कर लेंगे। फिर सर ये सब कुछ तो ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया, बट जब कंपनी में जा रहे हैं तो पहला एग्ज़ाम वहाँ पे कौन-सा लेते हैं? तुम बताओ एवरीबॉडी? मोस्टली पहला राउंड कौन-सा होता है? हुँ, तो हमने इस पैकेज में एप्टीट्यूड भी दे दिया है। मैंने पहले दिन जैसे बोला था कि आपके सारे टेंशन जो है एम्प्लॉयबल होने के, प्लेसमेंट के हम ले लेते हैं, तो एप्टीट्यूड दे दिया। फिर अभी ऐसा होता है कि सर एप्टीट्यूड भी मैंने क्रैक कर लिया, आपकी वजह से टेक्निकल भी अच्छा है, बट एचआर राउंड में मैं मार खा रहा हूँ। क्यों? क्यों मार खा सकते हैं फिर एचआर राउंड में बताओ? इतना सब टेक्निकल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर क्या होगा? कौन-सी जगह पे प्रॉब्लम होगी? हाँ, एग्ज़ैक्टली कि बाकी सब ठीक है सर, लेकिन एप्टी के बाद कभी-कभी अगर ह्यूज क्राउड आता है, तो वो लोग फ़िल्टर करने के लिए क्या करते हैं, जानबूझ के ग्रुप डिस्कशन रखते हैं। देखो 10-10 के ग्रुप बनाएँगे, फिर उसमें से 2 या 3 लोगों को ही लेंगे, करेक्ट? येस और नो? तो उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? यस। तो इसी पैकेज में सॉफ्ट स्किल भी दिया। तो ऐसा ये ज़बरदस्त पैकेज बना के रखा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इसको मिनिमम 6 मंथ्स लगते हैं। करेक्ट? तुम सोचो, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई कितना बड़ा दे रहे हैं। किसी को पता है क्या ये? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हम जितना पैसा डाल रहे हैं, उससे रिटर्न कितने मिल रहे हैं। तो तुम देखो बाकी क्लासेस में तुम लोग वही पैसा डालोगे तो हार्डली 2-2 घंटा पढ़ा के खत्म कर रहे हैं चीज़ें, लिटरली फिनिश कर रहे हैं। हम फिनिश नहीं करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं। डू यू एग्री? अंकिता तो एग्री करेगी ही। बाकी लोग क्या लगता है? इतना सब कुछ इसीलिए हम बोलते हैं कि
धीरे-धीरे ये 2 घंटे, 3 घंटे का लेक्चर 4 घंटे, 5 घंटे में होगा, फिर असाइनमेंट करने पड़ेंगे, तो उतना डेडिकेशन से आपको काम करना पड़ेगा और तभी प्लेसमेंट अच्छा होगा। और वो हम जैसे बोलते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले दिन हम गारंटी वगैरह ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, बट जिस किसी ने ये कोर्स कंसिस्टेंटली कर लिया, हमारे मॉक इंटरव्यू क्रैक कर लिए, क्रेडिट पॉइंट ले लिए, उनका प्लेसमेंट होता ही है, उसकी गारंटी हमारी। सक्सेस मतलब क्या? सक्सेस मतलब व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स द अपॉर्च्युनिटी। तुम बहुत प्रिपेयर हुए, अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली तो सक्सेस कैसे मिलेगा? हमने अपॉर्च्युनिटी दी बट तुमने प्रिपरेशन ही नहीं किया तो सक्सेस कैसे मिलेगा? सो प्रिपरेशन प्लस अपॉर्च्युनिटी, तो हम प्रिपेयर करके भी लेते हैं सारी चीज़ों के लिए और अपॉर्च्युनिटी भी देते हैं, ताकि आप लोग सक्सेसफुल हो जाए। अब तुम बताओ और क्या चाहिए इसमें? ऐसा सीन है, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है घर बैठे-बैठे अच्छे पैकेज में, तो नेवर बिफोर जैसा ये है, एक्शन लो और पक्का मन बना लो कि ये कुछ भी करके कोर्स कंप्लीट करना है। बाकी जो सी के लिए आए हैं फ्री, इट्स ओके, तुम्हें करियर के लिए सी मिलेगा ही, ठीक है? एवरीबॉडी। बट मैं वो भी सजेस्ट करूँगा, मैं एक बच्चे का ठाकुर करके एक बच्चा है, उसका स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ आपको। उसने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में ये कोर्स किया। उसकी कैंपस कुछ तो थर्ड ईयर में आ गए, तो बोलता है कि सर जस्ट अनदर डे इन ऑफिस। आप जैसे बोलते थे कि हँसते-खेलते जाके हमको इंटरव्यू देना है, वैसा मैंने दे दिया और उसी पहले इंटरव्यू में ही मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से टीसीएस का ऐसा कुछ तो है। और जॉइनिंग जब हुआ तब मुझे ये मैसेज किया 2 साल बाद, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद 1 साल के बाद उसको जॉइनिंग मिला। टीसीएस ऐसा कर रही है, बहुत सारे विप्रो ऐसा कर रही है, तो वो मैं मैसेज दिखा सकता हूँ आपको लिंक्डइन पे। सो यू कैन टेक दैट चॉइस। व्हिच कोर्स इज़ बेटर, ऑफलाइन और ऑनलाइन? इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ तो ऑनलाइन, अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो ऑफलाइन। पायल बोल रही है मुझे तो अभी तक नहीं आई जॉइनिंग, आएगी। और मैं पायल वही कहूँगा कि उसके भरोसे मत बैठो। एक बहुत टॉपर लड़की हमारी, हमको बहुत बुरा लगता है, हमने इतना बोलने के बाद भी उसके पास 4-4 ऑफर लेटर थे। बाकी 2 या 3 लोगों का जॉइनिंग ये करके उसने कुछ तो मेरे ख्याल से विप्रो का चुना और अभी भी साल डेढ़ साल हो गया तो उसको जॉइनिंग नहीं मिल रही है और ऐसे ही बैठी है। तो बहुत बुरा लगता है इतना टॉपर होने के बाद इतना, और वो आशा में बैठी है। अब एकदम से विप्रो ने और कल्टी मार दी तो क्या करेंगे? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके नेगोशिएबल कौन से हैं वो डिसाइड करो। उसके पास 4-4 ऑफर लेटर थे, चारों अच्छी कंपनियाँ थी, ब्रांड थे। तो मेरा कहना होता है कि जितनी जल्दी जॉइनिंग हो सके उतना कर लो। जॉइनिंग मिलने के बाद दूसरे अच्छे पैकेज का आ गया तो क्या करेंगे सर? तो यू शुड बी डिसाइडिंग योर नेगोशिएबल। ये ग्रीड का दौड़ कभी खत्म नहीं होता है। 4 लाख की जगह पे 6 लाख का पैकेज आ गया, 6 लाख की जगह पे 8 लाख का आ गया। यू हैव टू डिसाइड वन्स, नहीं तो तुम्हारा केओस बहुत होता रहेगा, ओके? वो मत करो। अपने नॉन नेगोशिएबल डिसाइड करो कि हमें क्या मस्ट है, इसके ऊपर हम नेगोशिएट नहीं करेंगे जैसा, ओके? नहीं तो ग्रीड का एंड नहीं है और उस ग्रीड के चक्कर में हम टाइम बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है? एनीवे, तो हम कहाँ थे? आगे बढ़े? तो फुल स्टैक वगैरह सब क्लियर है क्या एवरीबॉडी? कभी-कभी मैं ये मोटिवेशनल ज़्यादा देते रहता हूँ। यस, तुषार, तुषार कुछ क्वेश्चन करना चाहता है। ऑडियो ऑन है क्या? कि ऐसे ही रेज़ हैंड किया? यस बोलने के लिए रेज़ हैंड किया है। ऑडियो तो ऑन है। तुझे कुछ बात करनी है? कि गलती से हो गया? यस के लिए था क्या? क्यू है तो यहाँ पे क्यू टाइप कर, बाद में बात करते हैं। आगे बढ़े? फुल स्टैक क्रिस्टल क्लियर, मोटिवेशनल वाला पार्ट क्रिस्टल क्लियर कि प्रिपेयर कर रहा हूँ और जब एकदम डिलीवर करने का मौका आएगा तब वो बता दूँगा। फिर कोडिंग शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। फिर कोडिंग शुरू होते ही लैब वगैरह भी शुरू हो जाएँगे। लैब में रिवीजन भी होते रहेंगे, बाकी काम भी होते रहेंगे। ठीक है एवरीबॉडी? लैब का टाइमिंग मोस्टली आपका कॉलेज के बाद वाला रखेंगे। बहुत लोगों का ये कहना है कि सर कॉलेज कॉलेज की वजह से अटेंड करना नहीं हो रहा है, तो लैब होंगे। हाँ, लैब 2 होंगे, बट शुरुआती में देखते हैं, वही तो कह रहा हूँ कि टाइमिंग की वजह से हमें देखना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि बहुत लोगों का कॉलेज का टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है कुछ तो, देखते हैं, ओके। सो मोस्टली हम सब जगह पे 2-2 लैब देते हैं।
बट कॉलेज के टाइमिंग का प्रॉब्लम है और एकदम 2 ही बच्चे लैब में आने लगे तो क्या करेंगे ना पायल? तो पहले 1 से तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग आते हैं, क्या-क्या होता है, टाइमिंग कौन-सा चाहिए। मे बी पोल लेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो, तब वहाँ पे बता देना कि कौन-सा टाइमिंग पे आपको चाहिए वगैरह, ठीक है? चलो, आगे बढ़े? अभी सब लोग ज़रा मुझे कैलकुलेट करके बताना है नंबर्स। व्हाट इज़ 10 प्लस 20? एवरीबॉडी। 10 plus 20 is 30. Good. What is 30 plus 50? 80. Good. What is 80 plus 20? 100. Good. 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 अभी अभी ध्यान से सुनो और फास्ट आंसर देना है, ठीक है? एवरीबॉडी शुरू करें? What is 2 plus 3 plus 8 plus 9 plus 5 plus 6 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 5 plus 7 plus 8 plus 9 plus 7 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 5? कितना हुआ? अंकिता को पता था, वो तालियों पे हाथ लगा के बैठी थी। बताओ कितना हुआ? Not understood. सो फॉर योर ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने सारे सिंगल डिजिट यूज किए। ओके, मे बी एक 10 यूज किया होगा, बट 1 to 10 वाले ही थे सारे। ओके, और ये अगर मैं आराम से बोलता, कहीं पे आप लिख के लेते, कितने भी हुए, तो आप इनका एडिशन ठीक तरीके से कर पाते कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? तो प्रॉब्लम क्या है? आपको पहले जो बड़े-बड़े नंबर बोले, इतना 80 प्लस 20 वगैरह, 10 प्लस मतलब 100 तक गए, वहाँ तो आपको आंसर आया था, क्योंकि आपको मैंने टाइम दिया स्टोर करने का। तो आपको लगता है कि आपने बहुत फास्ट आंसर दिया, बट आपके ब्रेन में वो वैल्यू कहीं पे तो स्टोर हो गए। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं? एवरीबॉडी? बट जब मैंने बहुत फास्ट बताया, शायद कोई तो बाद में रिकॉर्डिंग से ये देख के आंसर भी दे सकता है। एकदम वो होता है ना, पॉइंट ऑन 25x पे रन करके 1 प्लस 2 ऐसा कुछ करके वो आ जाएगा। करेक्ट है। तो पॉइंट ये है कि स्टोरेज होता है कि नहीं। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 जब हम एकदम फास्ट बोलते हैं तो भी बेटा अपना ब्रेन उसको फास्ट स्टोर कर रहा है। डू यू एग्री और नॉट? अगर एग्री करते हो तो स्टोर टाइप करो या मेमोरी टाइप करो, जो तुम्हें वर्ड अच्छा लगता है वो टाइप करो। चलो एवरीबॉडी, स्टोर, मेमोरी। यस, तो टाइम मिला होगा ना पायल, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिकली स्टोरेज के बारे में है, तो मैं स्लोली बोलना इज डिफरेंट थिंग। आपको टाइम मिलता स्टोर करने का, करेक्ट? या मैंने जैसे कहा कि कितना भी और ज्यादा नंबर देता बट पेपर पे लिख के देता, तो कोई भी वो सिंगल डिजिट का एडिशन कर सकता है कि नहीं? थोड़ा कभी तो 19-20 हो जाता, बट दैट इज अ पॉइंट। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ, वो समझो। इट्स ऑल अबाउट द स्टोरेज। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है, वो मशीन को भी लगता है। हमें लगता है कि हमने बहुत फास्ट सब कर लिया, बट सीन ऐसा है, जब तुम सोर्स कोड में कुछ चीजें लिखते हो, हमें जिंदगी भर कैसे पढ़ाया गया है कि ये सोर्स कोड है और इसका ये आउटपुट है, या आउटपुट क्या है बताओ? करेक्ट और नॉट एवरीबॉडी? और जैसे हमने कहा, पहले दिन से ही शुरू होता है नाटक। क्या? कि हेलो वर्ल्ड लिखो, सिंपल। देखो स्क्रीन पे आ गया हेलो वर्ल्ड, इधर से शुरू हो गया सब कुछ। अरे बेटा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये सारा पार्ट जो जाता है, वो मेमोरी डायग्राम या मेमोरी से जाता है, तुम्हारे रैम पे स्टोर होता है।
जिसको हम ईएक्सी डायग्राम भी बोलते हैं। तो ईएक्सी डायग्राम वगैरह छोड़ दो, नहीं समझा तो, बट कम से कम सबको रैम तो पता है कि नहीं आजकल? मोबाइल की वजह से सबको पता है 6 GB रैम, 12 GB रैम। बेसिकली रैम इज द थिंग जहाँ पे ये सब कुछ चीजें हो रही है। तो अभी रैम भी नहीं पता है, सपोज कोई नॉन आईटी वाला है और बिल्कुल भी नहीं सर रैम भी नहीं पता है, तो कम से कम हम उसको एक जनरलाइज नाम देंगे, मेमोरी। तो जो भी तुम्हारा सोर्स कोड है वो बेसिकली मेमोरी के साथ प्ले करता है एंड देन आउटपुट में आता है। तो तुम्हारा जर्नी, हमारा जर्नी कैसे होना चाहिए था कि ये चीज यहाँ पे लिखी, तो हाउ इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड इनटू मेमोरी, हाउ इट हैज बीन स्टोर्ड इनटू मेमोरी, एंड उसकी वजह से क्या आउटपुट आया। तो तुम्हारा जो भी 30 आया था, 80 आया था, 100 आया था, वो आउटपुट है। बट उसके अंदर तुमने सारे ऑपरेशन किए ना एडिशन के, हमें जैसे बचपन में पढ़ाया गया है, वो सारा तुम्हारे दिमाग में चला कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? किसी को मैथ्स ही नहीं आता तो उसको 10+20 भी नहीं आता, उसको 80+20 जो 100 आपने बोला था वो भी नहीं आता। एम आई राइट और नॉट एवरीबॉडी? तो ये सारे ऑपरेशन कहाँ पे होते हैं? तुम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हो बेटा, बट ये वर्क कहाँ पे होता है? सब मेमोरी में होता है। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि एडिशन करना है, फिर मैंने 10+20 बोला, इवन मैंने एडिशन करना है ऐसा भी नहीं बोला, तुमने वो प्लस सिंबल को इंटरप्रेट किया कि नहीं? वाओ! एम आई राइट और नॉट? यस और नो? मतलब किसी ने 10+20 अगर बोला होता और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, तो उसको वो ऐसा दिखा था कि नहीं? 10+20 मतलब 30 तुमने इंटरप्रेट करके एडिशन ही किया कि नहीं? यस और नो? बताऊंगा वो कनेक्शन भी, अभी तो उसकी चिंता मत करो। मेमोरी डायग्राम, इसलिए मैंने बोला ना कि आज सीपीयू में होता है क्या, रैम में होता है क्या, वो सब ओएस में देखेंगे बाद में पायल। बट बेसिकली मेमोरी लगती है कि नहीं, इतना हमारा कहना है। एनीवे, तो तुम देखो ना, कोई 10+20 को ऐसा एडिशन मतलब जोड़ना अगर है तो 1020 भी कर सकता था कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? बट सबने 30 बोला, तो तुमने प्लस सिंबल को करेक्ट एडिशन जैसा ही इंटरप्रेट किया कि नहीं एवरीबॉडी? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? कि इसको इस तरीके से भी कोई तो कर सकता था। तो ये इंटरप्रिटेशन जो तुम्हारे हैं वो करेक्ट हुए, तो वो सारे इंटरप्रिटेशन कहाँ पे हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, वो सारा मेमोरी का खेल है। अंडरस्टूड? पहले यहाँ तक तो सब पकड़ में आ गया कि मेमोरी इज द की, जहाँ पे ये सब कुछ काम हो रहे हैं, तुम्हारे सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, इंटरप्रीट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? एवरीबॉडी से शावा शावा, माहिया वे शावा शावा, ऐसा गाना था। एक, अरे तुषार रेज हैंड क्यों करता है गलती से? तू यस बोला कर यार, तेरा क्या कमेंट बॉक्स यस क्यों नहीं बोल रहा? अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्यों टाइप किया कर। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस मेमोरी के बेटा कुछ पार्ट है। ओके, सो पहले तो ये मेमोरी डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। कोड सेगमेंट इसको बोला जाता है, और एक है डेटा सेगमेंट। तो जैसे ही कोडिंग वाले लोग हैं, उनको लगता है कि इसका मतलब कोड सेगमेंट में सब कुछ होगा, नहीं, उल्टा है कि दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर। ये कंपाइलर वगैरह सारा अपने आप संभाल लेता है, क्योंकि उसका जो ट्री बनाने का एल्गोरिदम वगैरह है वो कंपाइलर को पता है। तो उल्टा है, कोड सेगमेंट की जिम्मेदारी अपनी नहीं है, उसमें क्या क्या चल रहा है वो बहुत काम करने की जिम्मेदारी अपनी नहीं है। अपनी जिम्मेदारी मेमोरी डायग्राम में जो है उल्टा, वो है डेटा सेगमेंट की। हम लोग डेटा मैनेज करेंगे, हम लोग वो है जो डेटा स्टोर करेंगे, डेटा मैनिपुलेट करेंगे, दैट इज एडिट करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रंट एंड में। फिर उधर से कुछ डेटा का रिक्वेस्ट आया तो वो बैकएंड से लेके डेटा देंगे। तो सारा सारा काम जिंदगी भर अपना चलेगा अबाउट डेटा स्टोरेज एंड डेटा एक्सेस। और एक्सेस वर्ड के लिए, जब जब आप ये वर्ड सुनोगे एक्सेस, एक्सेस मतलब रीड राइट एडिट। एक्सेस मतलब क्या? रीड राइट एडिट। टाइप करो सब लोग।
एक्सेस मीन्स RWE, रीड राइट एडिट। तो जब जब ये एक्सेस वर्ड आएगा, अपने कान ऐसे खड़े होने चाहिए कि अरे, एक्सेस मतलब रीड राइट एडिट करना है। सर ने बताना चाहिए कि एक्सेस मतलब रीड करना है, अभी रीड करना है, कि अभी हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, कि उसको एडिट कर रहे हैं। ओके, ये सबने पूछना चाहिए। सर आपने यहाँ पे एक्सेस बोला, एक्सेस मतलब रीड राइट एडिट। हाँ, एग्जैक्टली, रीराइट एडिट। तो ये कैसे करना है सर? ऑब्वियसली अगेन दो ही चीजें होंगी, तभी के तभी बता दूंगा। जैसे पॉइंटर में होगा, जैसे फंक्शन में होगा, सब जगह पे एक्सेस एक्सेस जब हम बोलते हैं तब स्टोरेज क्लासेस में होगा, उसका स्कोप बताया जाएगा। या तो मैं कहूंगा कि हैव पेशेंस, वर्ड लिख के रखो, जैसे एरे एक्सेस, एरे प्रोवाइड इंडेक्स एक्सेस। तो इसका मतलब रीराइट करना है क्या? यस। इंडेक्स से करना है क्या? यस। बट अभी के अभी बताओ नहीं, वेट करो, मैं जस्ट दो स्टेप के बाद बताऊंगा। तो दो ही आंसर होंगे, कि झट से बता दूंगा वही के वहीं पे, क्योंकि वही नेक्स्ट स्टेप होगा, या तो कहूंगा कि हैव पेशेंस, दो स्टेप के बाद होगा। बट एक्सेस मतलब रीड राइट एडिट बताना चाहिए, या तो फिर कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट है तो वो बताओ एक्सेस का। बट 99.99% टाइम एक्सेस मतलब रीड राइट एडिट ही होता है। ओके, तो ये चीज याद रखो। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया। डेटा सेगमेंट के तीन पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट है आपका स्टैक। आपका जो भी टचिंग पॉइंट है, कोडिंग का, मेन का, सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। और इस मोमेंट के लिए स्टैक ऐसे दिखाया था कि जो भी है वो टॉप यहाँ से अपना होगा, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें सेकंड पार्ट होगा ग्लोबल एंड स्टैटिक, एंड ये वाला पार्ट होगा हीप, जो बाद में मैलॉक वगैरह, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक वगैरह के लिए यूज होगा। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये नाम नहीं है। ओके, और ये जैसे हमने कहा ग्लोबल एंड स्टैटिक वगैरह सारे स्टोरेज क्लासेस में आएगा। बट पहला अपना इंटरेक्शन शुरू होता है स्टैक के साथ, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बट सर स्टैक में यहाँ पे जाता क्या है? तो यहाँ पे स्टैक फ्रेम जाते हैं। क्या जाते हैं? स्टैक फ्रेम्स, जो फंक्शन के होते हैं। वो सब कुछ अभी कल शुरू होगा वापस से। नॉट फंक्शन, बट बेसिक मेन लिखना, कोडिंग के लिए क्या लगता है, कैसे वो आगे बढ़ता है। तो पॉइंट ये है, जब भी मैं कोड लिखूंगा वो एग्जैक्टली जाता कहाँ पे है? तो वो बेटा जाता है मेमोरी में, रैम पे जाता है, तुम्हारी EXE डायग्राम बनती है, और वो एग्जीक्यूट होता है। सब जगह पे राम है, राम ही राम है। तो इसको आपको ड्रॉ करना है आज 5 बार। चलेगा एवरीबॉडी? इस डिटेल के साथ ये मेमोरी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यस और नो एवरीबॉडी? अरे कुछ तो कमिट करो यारो, कमिट नहीं करोगे तो जिंदगी में कैसे चलेगा? एंड बिलीव मी, मैं पहले बोलता था कि बाय हार्ट करो, बट एक 5 बार लिख लोगे तो ये बाय हार्ट हो जाता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। और जैसे ही कोडिंग स्टार्ट होगा, एक दिन भी नहीं जाएगा जिस दिन आपका मेमोरी डायग्राम डिस्कस नहीं होगा। अगर मेमोरी डायग्राम के बिना कोई कोडिंग हो रहा है, तो वो बहुत गलत हो रहा है, एटलीस्ट C++ तक, एटलीस्ट सी तक हम बोल सकते हैं। क्योंकि उसके बाद हमें आदत हो जाती है, तो हमें दिमाग में ही वो डायग्राम बनना शुरू हो जाता है सब कुछ। ओके, तो सी तक तो कंपलसरी मेमोरी डायग्राम चाहिए किसी भी जगह पे। पाइथन में इसी को हमारे वैशाली मैम डीप डायग्राम बोलते हैं। ओके, कोई इसको ड्राई रन बोलता है, बट वो ड्राई रन वगैरह बहुत ऊपर ऊपर के होते हैं, हमारा मेमोरी डायग्राम बहुत डीप है। ओके, तो वो सब शुरू होगा धीरे धीरे धीरे। तो अभी का आज का असाइनमेंट क्या है, और कल का असाइनमेंट किसी ने नहीं किया तो वो करो। 32 कीवर्ड्स लिखो, टोकन्स लिखो, और फिर कल से शुरू होगा डेटा टाइप, ये वो सब। तो जो जो टोकन्स में लिखोगे, वो सारे टोकन्स कवर करना। वो सारे टोकन्स में जो आपने लिखा है वो कवर करना, मतलब ही सी कवर करना है। सी की पूरी वोकेबलरी कवर हो गई, मतलब सी आ गया ना बेटा? यस और नो एवरीबॉडी? उनको कॉन्टेक्स्ट में यूज करना समझना, मतलब ही सी आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी? यन्ना रास्कला? यस, मेमोरी डायग्राम 5 टाइम्स लिखना है। चलो, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू। और जैसे जैसे कोडिंग स्टार्ट होगा, हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लेंगे। अभी जैसे मैंने कहा, प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके,
गुड। कोई क्वेश्चन है तो रुको, नहीं तो टाटा, सी यू, बाय बाय, मेक अ ग्रेट डे। आई होप एवरीबडी इज नाउ सेइंग दिस। यस, आई विल बी ग्रेट। मेक अ ग्रेट डे। बाय बाय बाय। बाय अंकिता। बाय पायल। चल, क्वेश्चन नहीं है तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।